गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज रेजोनेंस से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लें कि रेजोनेंस होता क्या है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन in which two or more than two structure involving identical position of atom can be written for a particular compound by the movement of pi electrons or lone pair। कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। मतलब जो स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे उसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल पोजीशन मतलब एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो कैसे आप एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, फिर स्ट्रक्चर कैसे चेंज करोगे? तो कहता है कि इट हैपेंस बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराकर, राइट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है इसमें बेंजीन। इस पाई बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट कराएं, इस तरह से शिफ्ट कराएं, तो जहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको अगर हम फिर शिफ्ट कराएं इधर, नहीं, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर से क्या बना लिए, दूसरा स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर को जो ऑब्टेन करते हैं इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। जैसे आप इसमें देखो, तो पाई बॉन्ड को अगर हम इधर शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, राइट। तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया आपका निगेटिव चार्ज। ये ऊपर शिफ्ट किया था निगेटिव चार्ज। फिर इसको आप चाहो तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कराओगे, नहीं, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर लेगा, राइट। तो आपका ये बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा, ये दिस इज योर साइन ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो कि पाई बॉन्ड को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट कराएं तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, नहीं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। और यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ तो एक पहले से है। उसी तरह से फिर अगर शिफ्ट करा दें, यहाँ पर शिफ्ट करा दें, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और बोले ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म कर गया। तो क्या हो गया कि हमारा ये जो पाई बॉन्ड है, इसको रोटेट करने से प्लस चार्ज भी क्या हो रहा, रोटेट हो रहा। मतलब इसको हम लोग अगर चाहें, आगे हम इसके बारे में डिटेल्स करेंगे, तो यहाँ पर इसको डीलोकलाइज कर सकते हैं, कैसे ये मूवमेंट हो रहा पाई इलेक्ट्रॉन का। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कितना चार्ज आपका मूव कर रहा, तो 2 प्लस चार्ज का मूवमेंट हो रहा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ऐसा कंडीशन सिचुएशन है कि दोनों साइड जो आपका पाई बॉन्ड है वो क्या है, इक्वल सिचुएशन कंडीशन में अगर इसको हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये निगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फॉर्म किया, ये निगेटिव बन गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये निगेटिव चार्ज आ गया, और फिर यहाँ पर क्या बन गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको भी फ्री रेडिकल में हमको शो करना होगा। और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अगर हम मिला दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ गया, और यहाँ पर क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, राइट।
तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को और पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कराकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर क्या कहते हैं इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उसी के बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैंने लिखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कहता है कि जितना डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होते हैं सेम मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल से जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होते हैं रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, राइट। फिर मैंने कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर को ज़्यादा फॉर्म करने का प्रैक्टिस करना होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड हो, राइट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस कार्बन में, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करके क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, नहीं, और यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगेन आप देखो कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, राइट। तो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया ये, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर बना लिया, नहीं, इट मीन्स यहाँ स्ट्रक्चर कुछ रॉन्ग हो रहे हैं, इसका इस तरह से फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये बन जाएगा CH2 प्लस, राइट, और ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये CH डबल बॉन्ड C होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा और N माइनस होगा, राइट। इस तरह से ये फॉर्म करेगा, नहीं। अब यहाँ पर देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड इसके तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, जब इसके तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, तो इसलिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा। तो भाई कैसा शिफ्ट करेगा, तो इसके अपोजिट साइड में इसका शिफ्टिंग होगा, इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हो गया निगेटिव और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप देखो तो यहाँ निगेटिव है, नहीं, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है अगेन अपोजिट साइड में जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके तरफ आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। और ये अब फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बना लेगा, ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये निगेटिव हो गया और यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर ओनली इमेजिनरी, नहीं, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। दिस स्ट्रक्चर डज नॉट डिफाइन ऑल द कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड के पूरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ना, तो जैसे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का है, लेकिन इसमें किसी एक की स्टेबिलिटी अधिक होगी, किसी एक की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, नहीं। अब इसमें भी आप देखो तो किसी एक की, जैसे कि यहाँ पर आप कार्बन पर प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ऑफकोर्स किसी एक की स्टेबिलिटी अधिक होगी, दूसरे की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑफकोर्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज हो जाएगा, किसी की स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। तो किसी को बॉन्ड क्लीव करने में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, राइट, तो वो पूरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। खैर इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल करेंगे। अब रूल्स की बात करते हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में कुछ रूल्स हैं, उसको हमको फॉलो करने होते हैं। जैसे कहता है कि ऑल द कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। जैसे कि लुईस स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, ये हमेशा ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहिए। कम हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा तो आई थिंक इट इज़ नॉट वैलिड। जैसे आप यहाँ देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने बॉन्डेड है, आप देख सकते हो कितने बॉन्डेड है, 5 बॉन्डेड है। 5 बॉन्डेड कार्बन कैसे पॉसिबल है, राइट। 5 बॉन्डेड कार्बन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 5 बॉन्ड में आप देख सकते हो, नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कहता है कि नॉट प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बन हैज़ 5 बॉन्ड्स, राइट।
तो ऐसी स्ट्रक्चर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेंशन किया हुआ है तो समझ जाना कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम मस्ट रिमेन सेम इन ऑल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम कहने का सेंस क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के दौरान एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर अब ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। प्लस का चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आएगा नहीं, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज कैरेक्टर बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला, आप देखो कि कैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नहीं। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन लेकर अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा CH2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही ये CH2 है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ क्यों शिफ्ट करेंगे भाई, नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब यहाँ पर, यहाँ से CH3 से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर हम ले गए और यहाँ पर हमने प्लस चार्ज मेंशन किया, यहाँ पर प्लस चार्ज मेंशन किया, तभी इस स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम तो एटम का प्लेस चेंज कर ही नहीं सकते, एटम का प्लेस चेंज करेंगे नहीं तो कहता है कि ये स्ट्रक्चर होगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में किसी भी एटम का प्लेस चेंज नहीं होता है। तो उसी को मैंने मेंशन किया है कि ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं, बिकॉज प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन चेंज। हाइड्रोजन एटम का प्लेस जो है वो क्या है, चेंज हो चुका है थर्ड में, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर रूल की बात करें तो कहता है कि ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, नहीं, जितने एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं, कहता है कि मस्ट लाई इन ए प्लेन सो दैट ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग फॉर रेजोनेंस बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, राइट। कहता है कि रेजोनेंस के दौरान जितने एटम आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहते हैं कि सब एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, प्लेन में होते हैं, एक दूसरे के प्लेन में होते हैं। जब एक दूसरे के प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तो कहता है कि जब एक ही प्लेन में होंगे तो कहता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इजी वे से होगा, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जो होगा क्या होगा, इजी वे से होगा, और तब पाई बॉन्ड इजी वे से शिफ्ट करेगा। जैसे ये मैंने बताया कि भाई अब देख लो, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाता है, ऐसे शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, तभी तो आपका न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये शिफ्ट किया यहाँ बन गया, फिर ये जैसे शिफ्ट किया है तो यहाँ फॉर्म कर गया, जैसे ये शिफ्ट किया है तो यहाँ फॉर्म कर गया, राइट। तो आखिर ये शिफ्ट कैसे करता है, तो आप जानते हो भाई कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना है, sp2, और sp2 का मतलब 1p ऑर्बिटल mpt, 1p ऑर्बिटल जो है क्या हो गया, mpt हो गया। तो उसी p ऑर्बिटल को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, और सब एक दूसरे के क्या है भाई, ये पैरेलल है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। और आप पहले से जानते हो कि अगर ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इंड टू इंड अगर होता है, इंड टू इंड, तो क्या बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बना, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देख लो भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये पाई बॉन्ड बनाया, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड बनाया, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड बनाया, राइट। तो ये 1-2 के बीच ओवरलैपिंग, 1-2 के बीच। अगर इसको हम तोड़ दें तो ऑफकोर्स ये 2-3 के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगा, जैसे देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया। फिर आप ये क्लिप कर दो तो फिर यहाँ ओवरलैपिंग होगा, फिर अब देखो यहाँ ओवरलैपिंग होगा। तो ये बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड टूटता भी है ना तो दूसरे से क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये एक दूसरे से क्या करेगा, ये रोटेट करते रहता है, रोटेट करता है, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। इसी को तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का प्लेस चेंज करता है मूव करने से, और जितना चेंज करेगा, जितना मूवमेंट होगा, ऑफकोर्स उतना ही उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। खैर कोई बात नहीं, आगे हम स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होगा,
एक ही जैसा होगा। जैसे आप देखो क्लोरीन में यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। आप जब पाई बॉन्ड को यहाँ आपने शिफ्ट किया तो पाई बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, राइट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो जब ये शिफ्ट किया यहाँ पर तो इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। तो अभी भी यहाँ पर कितने बचे, 4, और ये 2 यहाँ भी तो है ना, तो टोटल नंबर तो 6 ही हुआ। और यहाँ भी टोटल नंबर क्या है, 6। तो कहता है कि रेजोनेंस में जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह चेंज नहीं करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम ये जो रेजोनेंस के रूल्स हैं यहीं तक रुकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए ओके बाय।